हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे क्लास 11 के फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट के बारे में। जी दोस्तों, चैप्टर फर्स्ट है जो अपना चैप्टर फर्स्ट का नाम क्या है दोस्तों? भौतिकी का परिचय। भौतिकी का परिचय, ठीक है। वैसे दोस्तों खास से कोई ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको जो सब सही तरीके से इसका समझा देता हूँ। यहाँ पे सबसे फर्स्ट जो अपना क्वेश्चन होता है वो भौतिकी क्या है। सबसे फर्स्ट जो अपना क्वेश्चन है वो भौतिकी क्या है। तो इसका आंसर जो होगा विज्ञान की भाषा का जिसके अंतर्गत प्रकृति व प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है उसे भौतिकी कहते हैं। ठीक है, प्रकृति तथा प्राकृतिक विज्ञान की भाषा का जिसके अंतर्गत प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है उसे भौतिकी कहते हैं। ठीक है, उसके एक्स्ट्रा भी लिख सकते हैं। इसके अंतर्गत द्रव्य तथा ऊर्जा तथा इससे इसके पारस्परिक संबंधों का भी अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसके पारस्परिक संबंधों का भी अध्ययन किया जाता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन फर्स्ट बनता है अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन अपना क्या बनता है कि भौतिकी क्या है। भौतिकी क्या है यानी फिजिक्स क्या है। ठीक है, भौतिकी क्या है ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर जो होगा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं विज्ञान की भाषा का जिसके अंतर्गत यहाँ से हम डाल दें क्योंकि सेंटेंस ज्यादा अच्छा लगेगा कि विज्ञान की भाषा का जिसके अंतर्गत प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। घटनाओं का अध्ययन किया जाता है उसे भौतिकी कहते हैं। भौतिकी कहते हैं। यहाँ से पैराग्राफ चेंज कर देंगे, एक्स्ट्रा भी लिख सकते हैं। यहाँ पे इसमें लिख देंगे इसके अंतर्गत द्रव्य ऊर्जा तथा इसके पारस्परिक संबंधों का भी अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, यानी मतलब भौतिकी क्या है? तो भौतिकी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत द्रव्य तथा ऊर्जा तथा इसके पारस्परिक संबंधों का भी अध्ययन किया जाता है इस तरीके से। उसके बाद दोस्तों अब यहाँ पे मैं छोटी मोटी चीज ले रहा हूँ, जैसे बात कर ले ऊर्जा। व्हाट इज ऊर्जा? ऊर्जा मतलब क्या होती है? एनर्जी। व्हाट इज एनर्जी? ऊर्जा क्या है? तो हम ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। और बात कर ले यहाँ पे एक और शब्द आ रहा है कि द्रव क्या है? तो द्रव की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो लगभग आप सभी लोग जानते होंगे द्रव मतलब कौन कौन सी चीज होती है, जैसे पानी, तेल, जो भी मतलब तरल पदार्थ वो द्रव होते हैं। और इसकी परिभाषा मतलब इसकी परिभाषा बनाए तो परिभाषा इसकी इस तरह से कह सकते हैं कि द्रव ऐसे पदार्थ होते हैं जो स्थान घेरते हैं। ठीक है, द्रव ऐसे पदार्थ होते हैं जो स्थान घेरते हैं तथा जिन्हें हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव करते हैं। ठीक है, ज्ञानेंद्रियों मतलब ज्ञानेंद्रिय तो पता ही होगा आपको क्या होती है। 5 ज्ञानेंद्रिय होती है, त्वचा, जीभ, आंखें, कान। ठीक है, सॉरी नाक। ये जो ज्ञान इंद्रियां होती हैं 5 मतलब, ठीक है, जो आपको पता ही होंगी। तो इस तरीके से हम जो है द्रव की परिभाषा होता है। अब ऊर्जा क्या होती है? तो ऊर्जा तो कार्य करने यानी बात करें ऊर्जा की हम तो ऊर्जा किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं।
ऊर्जा की डेफिनेशन क्या होगी? अगर डेफिनेशन की बात करें, आपको पता ही है ऊर्जा क्या होती है, अगर डेफिनेशन की बात करें तो होगी किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा कितने प्रकार की होती है? तो ऊर्जा अपनी 3 प्रकार की होती है, ठीक है, 3 प्रकार की। कौन सी? फर्स्ट में होती है अपनी गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। सेकेंड में होती है अपनी स्थिज ऊर्जा, स्थिज ऊर्जा। थर्ड में होती है अपनी यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है। ऊर्जा की डेफिनेशन में बता ही चुका हूं। अब बात आती है गतिज ऊर्जा, मतलब 3 प्रकार की होती है। तो सबसे जो पहले लेते हैं हम गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं? किसी वस्तु की गति के कारण उसके पास जो ऊर्जा होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। गति मतलब एक, अगर हम स्पीड में, जैसे कोई जा रहा है, यदि कोई 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है, यहाँ पे दीवार है, ठीक है, यहाँ पे कोई दीवार है, मतलब कोई 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है और एक बंदा गाड़ी से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है, 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है, ठीक है, जा रहा है। तो जब ये जाएगा 20 किलोमीटर, तो जब ये दीवार से टकराएगा तो हो सकता है मतलब छोटा मोटा नुकसान हो या दीवार को भी कोई नुकसान ना पहुंचे, मतलब हो सकता है कि कुछ भी ना हो, आराम से जाके उसे टकराया। लेकिन जब ये जाएगा 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, तो ये ऊर्जा हो जाएगी, गतिज ऊर्जा, मतलब गति के कारण, ये गति से जा रहा है। तो जब ये इससे टकराएगा तो दीवार टूटेगी और जो गाड़ी है वो भी टूट जाएगी, क्योंकि इसके पास गति आ गई, गति से जा रहा है। गतिज ऊर्जा को आप क्लियरली समझ गए होंगे। अब मैं बात करता हूँ स्थिज ऊर्जा की, ठीक है। स्थिज ऊर्जा, तो स्थिज ऊर्जा किसी वस्तु की गति के कारण, किसी वस्तु की स्थिज ऊर्जा की बात कर रहा हूँ सेकंड, तो किसी वस्तु की स्थिति के कारण उसके पास जो ऊर्जा होती है उसे स्थिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। स्थिज ऊर्जा का मतलब, एग्जाम्पल की बात करें, मैं आपको क्लियर समझाऊं। जैसे कोई एक बंदा है, एक बंदा खड़ा है यहाँ पे, ठीक है, और ये एक मकान बना है सिंगल मंजिल, तो यहीं पे ये बना है 3 मंजिल, ठीक है। तो अगर यहाँ से एक मंजिल से इसके ऊपर पानी फेंका जाए तो इसको मतलब ज्यादा चोट नहीं लगेगी, मतलब ये भीग जाएगा केवल, मतलब इसे लगेगा नहीं मतलब कि कोई मुझ पर दे रहा है। और यदि इसे 3 मंजिल से इसके ऊपर पानी फेंका जाए तो वो पानी यहाँ पे, अगर एक तो स्थिति हो रही है, यहाँ पे गतिज ऊर्जा भी हो रही है, क्योंकि गति से ज्यादा आएगा, गतिज ऊर्जा भी हो रही है, लेकिन ये स्थिति है पृथ्वी सतह से किसी वस्तु की स्थिति के कारण उसके पास जो ऊर्जा होती है उसे स्थिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। तो पृथ्वी सतह ये हो गई, तो ये 1 मंजिल से पानी फेंक रहा है तो इसको मतलब ज्यादा चोट नहीं लग रही है, मतलब कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर ये 3 मंजिल से पानी फेंकता है तो इसके सर पे जो है बहुत ही ज्यादा ऐसे लगेगा, लोड महसूस होगा, मतलब कि किसी ने कुछ दिया है ऐसा लगेगा इसे, ठीक है। तो इसे मतलब स्थिर ऊर्जा का। अब बात आती है यांत्रिक ऊर्जा। एक चीज और, गतिज ऊर्जा मैंने आपको बताई थी, गतिज ऊर्जा को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कैसे दर्शाते हैं। तो इसका जो सूत्र होता है गतिज ऊर्जा, K बराबर 1/2 mv², जहां m क्या होता है, m बराबर होता है द्रव्यमान, जहां m बराबर द्रव्यमान, ठीक है, m बराबर द्रव्यमान होता है, और v बराबर वस्तु का वेग या चाल, v बराबर वस्तु का वेग या चाल, ठीक है, ये होता है। ये जो गतिज ऊर्जा का ये सूत्र होता है, ठीक है। जिसे कैसे प्रेजेंट करते हैं, कैसे, तो इसका सूत्र होता है गतिज ऊर्जा का K बराबर 1/2 mv², ठीक है। इसके बाद स्थिज ऊर्जा को जो हम U से प्रेजेंट करते हैं, U से रिप्रेजेंट, ठीक है, U से दर्शाते हैं गतिज ऊर्जा को। तो जो इसका जो सूत्र होता है वो होता है U बराबर mgh, U बराबर mgh, जहां m तो आपको बताइए, मैं पहले पिछले सूत्र बता चुका हूं, m बराबर द्रव्यमान, g बराबर त्वरण, यानी मतलब गुरुत्वीय त्वरण, जो कितना होता है, गुरुत्वीय
त्वरण। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक एक चीज समझाऊंगा कि चाल क्या होती है, विस्थापन क्या होता है, दूरी क्या होती है, वृत्तीय त्वरण क्या होता है, द्रव्यमान क्या होता है। क्लियरली मैं इसके बाद आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी क्योंकि बात अभी ऊर्जा की चल रही है तो मैं दूसरा टॉपिक छेड़ने नहीं जा रहा। तो पहले ऊर्जा को आप क्लियर समझ लीजिए। वृत्तीय त्वरण एच क्या होता है, प्रति सतह से वस्तु की दूरी। ठीक है, वस्तु की दूरी, प्रति सतह से वस्तु की दूरी एच, ये होता है अपना। ठीक है, इससे जो ऊर्जा का सूत्र। अब यांत्रिक ऊर्जा की बात करते हैं। यांत्रिक ऊर्जा, तो यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं, किसी वस्तु की गतिज और स्थिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यानी यांत्रिक ऊर्जा को जो हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका जो सूत्र हो जाएगा E बराबर अपना जो है K प्लस U। यानी गतिज ऊर्जा को K से दर्शाते हैं और स्थिर ऊर्जा को U से दर्शाते हैं। ठीक है, तो अपना यांत्रिक ऊर्जा होती है ये, मतलब किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपका क्लियर हो चुका है। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की। ठीक है, अगले टॉपिक पे सबसे पहले हम ले लेते हैं द्रव्यमान। तो शायद आपको मालूम नहीं होगा कि द्रव्यमान और भार दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, द्रव्यमान अलग हो जाता है और भार अलग। द्रव्यमान किसे कहते हैं, किसी वस्तु के अंदर उपस्थित पदार्थ की मात्रा। ठीक है, किसी वस्तु के अंदर, यानी ये मार्गल है, इसके अंदर पदार्थ, जितना पदार्थ होगा उसे द्रव्यमान कहेंगे। ठीक है, किसी वस्तु के अंदर उपस्थित पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। उसी बात आ जाती है अगर दोस्तों भार की। ठीक है, बात करें हम भार की, तो जो भार अपना होता है, भार द्रव्यमान तो मैंने बता दिया, किसी वस्तु के अंदर उपस्थित, यानी जब हम किसी चीज को तौलते हैं तो वो भार नहीं होता, वो द्रव्यमान होता है। किसी चीज को अगर हम तौलते हैं, हम बोल देते हैं कि भार कितना है, इतना, लेकिन वो गलत होता है, वो द्रव्यमान होता है। भार क्या होता है, जब कोई वस्तु, किसी वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वीय त्वरण, यानी इस वस्तु को मैं छोड़ूंगा तो इस पे जो गुरुत्वीय त्वरण लगेगा उसे कहेंगे भार। ठीक है, वो होता है भार। क्लियर है इतना, उसे कहते हैं भार। और जो द्रव्यमान बता ही दिया मैंने, उसकी अब चाल क्या होती है, तो एकांक समय में तय की गई दूरी, चाल को कहते हैं एकांक समय में, यानी किसी निश्चित समय में जो दूरी तय होती है उसे चाल कहते हैं। ठीक है, एकांक समय में तय की गई दूरी। दूरी क्या होती है, दूरी रास्ते की वास्तविक में, यानी कोई रास्ता है, भले टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी है, इसे कहेंगे दूरी। अगर इसकी लंबाई को नाप लें तो इसे दूरी कहेंगे। एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। अब बात आती है वेग। वेग किसे कहते हैं, तो एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। तो विस्थापन क्या होता है, विस्थापन यानी प्रारंभिक बिंदु, फर्स्ट बिंदु ये है, सेकंड बिंदु ये है। ठीक है, तो विस्थापन जो होता है प्रारंभ बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की कम से कम दूरी, उसे विस्थापन कहते हैं। प्रारंभ बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की कम से कम दूरी को विस्थापन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है अपना त्वरण। त्वरण किसे कहते हैं, किसी वस्तु के एकांक समय में किसी वस्तु के वेग में होने वाले परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। ठीक है, यानी कोई एकांक समय में किसी वस्तु के वेग में, यानी वस्तु यहाँ से गई 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड में, यहाँ से हो गई 40 किलोमीटर, यहाँ से हो गई 60, यानी मतलब उसका जो वेग में परिवर्तन हो रहा है उसे त्वरण कहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों लेसन 1 में इतना ही। बाकी मैं पार्ट 2 में आपको बता दूंगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, तो इसी तरह के वीडियो हम यहाँ पे डालते रहते हैं।